हेलो क्लास, वेलकम टू उड़ान अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड में हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अपनी मदद स्वयं करें। क्या है चैप्टर का नाम? अपनी मदद स्वयं करें। ओके, सो चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी में लिखा है, एक दिन की बात है, धर्म सिंह नाम का एक किसान अनाज से भारी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ के भरे गड्ढे में फंस गई। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। क्या होता है, एक दिन धर्म सिंह नाम का आदमी है जो अनाज मतलब क्या होता है, गेहूँ, चावल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हें अनाज कहा जाता है। तो वो अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी को लेकर जा रहा था। उसकी अनाज से भरी गाड़ी जो है ना, वो कीचड़ में एक गड्ढे में फंस जाती है। देखो यहाँ पे बैलगाड़ी दी हुई है, ये फंस गई है कीचड़ में। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे मुसीबत से बाहर निकालो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रो रहा होता है। तभी एक हट्टा कट्टा मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो एक ताकतवर आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसका नाम महाबली था। उसने देखा धर्म सिंह तो बैठकर रो रहा है, तो वह धर्म सिंह से आके कहता है, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को ज़रा पीछे से धक्का तो दो, रो क्यों रहे हो? गड्ढे में से गाड़ी निकालने की कोशिश तो करो, है ना। उसने कोशिश भी नहीं करी थी और वो रोने लगा था। तो उसको महाबली आके चिल्लाता है कि तुम एटलीस्ट कोशिश तो करो, ट्राई तो करो गाड़ी निकालने की, पहले ही क्यों रो रहे हो? तो धर्म सिंह ने सोचा, चलो ठीक है, मैं निकाल के देखता हूँ बैलगाड़ी। तो उसने अपनी बैलों को स्नेहपूर्वक मतलब प्यार से उसने अपनी बैलों पे हाथ फेरा। उसने अपनी बैलों पे हाथ फेरा प्यार से और उनसे कहा कि बैलों को जोर से आवाज़ लगाई कि चलो बैलों, अब गाड़ी को खींचो। और उसने पीछे से गाड़ी को धक्का लगाया, तो बैलों ने भी दम लगाकर अपनी गाड़ी खींची और धर्म सिंह ने भी पीछे से धक्का लगाया। तो उससे क्या हुआ, बैलगाड़ी कीचड़ में से बाहर निकल गई। क्या है इस चैप्टर में बोला गया है कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए, है ना। धर्म सिंह कैसे पहले बैठ के रो रहा था, उसने कोशिश भी नहीं की बैलगाड़ी निकालने की। तो चैप्टर में दिया है, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। ओके, अब हमें इस पेज पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। खेलते खेलते मीनू की नज़र हाथ में छड़ी लिए एक व्यक्ति पर पड़ी जो देख नहीं सकते थे। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर गाड़ियों का शोर सुनकर बार बार पीछे हट जाते थे। मीनू तेजी से पार्क से निकली और उस व्यक्ति के पास पहुंची। उसने उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया। मीनू ने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर दोबारा दाएं देखा। इसके बाद उसने उस व्यक्ति को सड़क पार करवा दिया। क्या होता है, मीनू है, पार्क में खेल रही है और वो देखती है हाथ में छड़ी लिए हुए एक आदमी जा रहा है। वो आदमी देख नहीं सकता था, इसलिए वो गाड़ियाँ नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो क्या होता है, मीनू ने जैसे ही उन्हें देखा, वो दौड़ के गई और उनकी हेल्प करने गई। तो क्या है, मीनू कहाँ खेल रही थी? मीनू पार्क में खेल रही थी, है ना। उसके बाद वह व्यक्ति सड़क पार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वह देख नहीं सकता था, उसे दिखाई नहीं आ रहा था, देख नहीं सकता था, इसलिए वह गाड़ियाँ नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह रोड पार नहीं कर पा रहा था। सड़क पार करने में उस व्यक्ति की किसने सहायता की? सड़क पार करने में किसने हेल्प की थी उसकी? मीनू ने। और सड़क पार करने से पहले मीनू ने क्या किया था? मीनू ने दाएं देखा था, बाएं देखा था और फिर से दाएं देखा था।